हेलो क्लास ट्वेल्थ। अभी तक हम लोग ने सॉलिड स्टेट में पढ़ा था, सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। हम लोग उसके एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ा, उसकी डिफरेंट डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ा, फ्रैंकल डिफेक्ट्स, स्टोकियोमेट्रिक नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी। साथ ही साथ हम लोगों ने पढ़ा था सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़। आप लोग वहाँ पे पढ़े थे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किस तरह डेवलप होती है किसी भी सॉलिड में। आप ये जानते हो कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो रेगुलरली रिवॉल्व करता है अपने ही एक्सिस में, अपने ऑर्बिट में वो घूमता रहता है। और सिमिलरली वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोशन भी करते हैं। तो जिस तरह से दो तरह के मोशन होते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन के, तो दो तरह के मोशन होने के कारण इनमें दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन एंड एक मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन, इलेक्ट्रॉन स्पिन मोशन। तो आप ये याद रखिएगा, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ड्यू टू टू सोर्सेज। पहला ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड द स्पिन ऑफ द अलोंग इट्स ओन एक्सिस। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ये याद रखने की चीज़ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग कि किस तरह ये इलेक्ट्रॉन अपना रोटेशन करके किसी भी एक्सिस पे अपना मोशन देता है। आप ये जानते हो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर मूव करता है तो वो क्या करता है, मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करेगा अपने एक्सिस के अलॉन्ग। तो इस तरह वो ऑर्बिटल मोशन को प्रोड्यूस करता है, ये ऑर्बिटल मोशन हो जाता है, इसको ऑर्बिटल मोशन कहते हैं। अगर वो किसी भी कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है एक्सिस में अपने, और दूसरा अगर वो अपने ही एक्सिस में जाने के लिए स्पिन करता है तो वो स्पिन मोशन करता है। तो इस तरह वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोशन करता है। ये सब आप लोग सभी लोग जानते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसमें कितने तरह की आप लोग मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ते हो, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लिखा हुआ है, दिस इज द रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉन स्पिन एंड द मैग्नेटिक मोमेंट इन द एटम्स एंड द सब्सटेंस एज क्लासिफाइड द फॉलोइंग टाइप्स। यानी आपके डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं जिसमें इस तरह के आप लोग मोशन देख सकते हो, ऑर्बिटल मोशन देख सकते हो। तो ऐसे कौन कौन से सब्सटेंस हैं जो डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। जिस तरह कोई कभी कभी क्या होता है, कुछ वीकली अट्रैक्ट होते हैं, कुछ स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, कुछ बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होते। तो इन सब के वजह से डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ डेवलप होती हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है इनका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, आप लोग पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी देख सकते हो। पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, आगे देखते हैं। पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस या पैरामैग्नेटिज्म बोलते हैं। ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि मैग्नेट से, दीज सब्सटेंस आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ लिखा हुआ है दीज आर द सब्सटेंस अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज पैरामैग्नेटिज्म। इस प्रॉपर्टी को हम लोग पैरामैग्नेटिज्म बोलते हैं। द एटम्स ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट हैव सर्टेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। याद रखिएगा, इसमें जो एटम्स होते हैं वो जो पेयर अप होते हैं वो अनपेयर्ड, द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट हैव सर्टेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इनके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं अनपेयर्ड होते हैं, वो फिलअप नहीं होते। जैसे एग्जांपल अगर हम बताते हैं आपको, क्लास 11th आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ पे आपको ये अंडरलाइन कर देते हैं, द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द सर्टेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मैंने अगर ये बॉक्स बनाया और इस बॉक्स, ये आपका डी ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिट्स होते हैं, 5 ऑर्बिट होते हैं, 5 सब्सटेंस होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग मैनर आप इस तरह करते हो, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन दिस मैनर। तो ये फिलअप हो गए, ये तो हाफ फिल्ड है। अब इनकी पेयरिंग नहीं है। अगर मान लो मैंने कह दिया 2 की पेयरिंग कर दी, 3 अनपेयर्ड, तो 3 अनपेयर्ड हो गए ना। तो ये अनपेयर्ड होने की वजह से ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आगे कह रहा है दीज दे स्पिन और मैग्नेटिक मोमेंट में लेड टू मैग्नेटिक कैरेक्टर। इनके स्पिन जो होते हैं वो मैग्नेटिक कैरेक्टर पे लिंक करते हैं। हाउएवर द इलेक्ट्रॉन स्पिन म्यूचुअली कैंसिल ड्यू टू रैंडम ओरिएंटेशन अंडर नॉर्मल कंडीशंस एंड सब्सटेंस ऑफ मे नॉट हैव एनी मैग्नेटिक कैरेक्टर। बट अगर इनका रेगुलर स्पिन होने लगे तो ये क्या होंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और इसमें किसी तरह का भी मैग्नेटिक कैरेक्टर अराइज नहीं होगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं इसमें, जैसे आप लोग कह सकते हैं ऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन, नाइट्रिक ऑक्साइड, इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए ये
पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। सिमिलरली आपका कोबाल्ट, निकल, आयरन, कॉपर, ये सारे भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। अब इनका अनपेयरिंग और पेयरिंग आप कहाँ से देख सकते हो, आप इनकी ऑर्बिटल फिलिंग मैनर जब आप करोगे तो आपको वहाँ पे पता चलेगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं दो सब्सटेंस, दीज सब्सटेंस have all paired up electrons and thus no resultant magnetic moment to be influenced by the external magnetic field। मतलब अगर ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में ये आते हैं तो ये किसी तरह से भी उसमें अट्रैक्ट नहीं होते, किसी तरह से भी उसमें अपना किसी तरह का मैग्नेटिक मोमेंट वो शो नहीं करते। इनके सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर्ड अप होते हैं, ये याद रखिएगा हमेशा, यही लाइन आपको इम्पॉर्टेंट। डायमैग्नेटिज्म का मतलब होता है वो ऐसे सब्सटेंस जिनके सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप हों उनको हम लोग डायमैग्नेटिक बिहेवियर या डायमैग्नेटिज्म बोलते हैं। अगर आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो ये वीकली रिपेल्ड हो जाते हैं। ये यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है दे मे बी वीकली रिपेल्ड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एग्जाम्पल है आपके लिए जिंक मेटल डायमैग्नेटिज्म, इट डो नॉट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एंड टाइटेनियम ऑक्साइड NaCl(N2). ठीक। नेक्स्ट होता है फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म आप देख सकते हैं फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है। सब्सटेंस लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल, गोल्डोनियम एंड CrO2 एंड क्रोमियम ऑक्साइड आर अट्रैक्टेड वेरी स्ट्रांगली बाय मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ऐसे सब्सटेंस जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट हों किससे, मैग्नेटिक फील्ड से, बहुत आपने रखा नहीं वो अट्रैक्ट होना शुरू करके, इनको हम लोग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। ये आप याद रखिए, आपको याद रखने की लाइन ये है कि ये हमेशा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए इनको फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोला जाता है। आगे क्या है, दे हैव इवनली परमानेंटली मैग्नेटाइज और बिकम परमानेंट मैग्नेट। ये परमानेंट मैग्नेट की तरह काम कर सकते हैं। आप जितने भी परमानेंट मैग्नेट्स देखते हो जो आप लोग इस्तेमाल करते हो परमानेंट मैग्नेट, वो इस तरह काम करते हैं। नेक्स्ट है व्हेन अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑल द डोमेन गेट ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब भी आप किसी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हो, ये लाइन आप याद रखिएगा, किसी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो वो सारे ओरिएंटेशन हो जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर आप फिजिक्स में पढ़ोगे किस तरह मैग्नेटिक फील्ड है तो इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही ओरिएंटेशन करेंगे, सब एक ही डायरेक्शन हो जाएंगे। इस तरह से ये क्या होगा, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको बनाया गया है, अलाइनमेंट भी दिया गया है कि फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं और फेरीमैग्नेटिक क्या होते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसमें एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो आप लोग इतना समझ में आया। जितनी भी चीज़ें मैंने बताई आप जो अंडरलाइन पार्ट था केवल उसी को लिखोगे, आपको एक्स्ट्रा चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो।